जब हजरत मलकल मौत काफिर की रूह कब्ज करने के लिए आते हैं तो आसमान से सियाह चेहरों वाले फरिश्ते टाट लेके नजूल करते हैं और हद निगाह तक बैठ जाते हैं। फिर मलकल मौत इसके सरहाने बैठ कर कहते हैं, ए खबीस जान, खुदा की नाराजगी और गजब की तरफ निकल। इसकी रूह इसके जिस्म में छिपती फिरती है। मलकल मौत अलैहिस्सलाम इसकी रूह ऐसे खींचते हैं जैसे गरम सेख भेगी ऊन से खींची जाती है। जब वो रूह लेते हैं तो माविन फरिश्ते फौरन इस रूह को लेकर टाट में लपेट लेते हैं और उससे रुए जमीन के बदतरीन मर्दार किसी बदबू निकलती है। फिर फरिश्ते उसे लेकर ऊपर की तरफ चढ़ते हैं तो फरिश्तों के जिस जमात के पास से भी गुजरते हैं वो पूछता है, ये खबीस रूह कौन है? फलां बिन फिलां है। फरिश्ते उसका वो बदतरीन नाम लेते हैं जिससे वो दुनिया में याद किया जाता था, यहाँ तक कि उसे आसमान दुनिया तक ले जाते हैं और उसका दरवाजा खुलवाना चाहते हैं लेकिन खोला नहीं जाता। फिर रब ताला इरशाद फरमाता है, इसका नामा ऐमाल सबसे निचले जमीन सिज्जीन में रखो। फिर इसकी रूह जिस्म में लौटाई जाती है। फिर दो फरिश्ते इसको बिठाकर पूछते हैं, तेरा रब कौन है? वो कहता है, हाय हाय मैं नहीं जानता। फिर पूछते हैं, तेरा दीन क्या है? वो कहता है, हाय हाय मैं नहीं जानता। फिर पूछते हैं, ये कौन साहब है जो तुम में भेजे गए? वो कहता है, हाय मैं नहीं जानता। तब आसमान से एक पुकारने वाला कहता है, ये झूठा है, इसके लिए आग का बिस्तर बिछाओ, इसे आग का लिबास पहनाओ और जहन्नम की तरफ दरवाजा खोल दो। और इसकी कब्र तंग कर दी जाती है हत्ता कि इसकी पसलियां एक दूसरे में टूटकर पेवस्त हो जाती है। फिर इसके पास एक बदशक्ल बदलिबास बदबूदार शख्स आकर कहता है, तुझे गम में डालने वाले अजाब की खुशखबरी हो, यही वो दिन है जिसका तुझसे वादा था। वो कहता है, तो कौन है तेरा चेहरा बुराई लेकर आया? वो कहता है, मैं तेरा बरा ऐमाल हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मोमिन जब दुनिया से रवाना होकर आखिरत की तरफ जाने लगता है तो इस पर आसमान से सफेद चेहरों वाले फरिश्ते उतरते हैं। इनके पास जनती कफन और जनती खुशबू होती है। वो मैयत की हद निगाह तक बैठ जाते हैं। फिर हजरत मलकल मौत अलैहिस्सलाम इसके सरहाने बैठ जाते हैं और फरमाते हैं, ए इत्मीनान वाली जान, अपने रब की बख्शिश और रिजा की तरफ निकल। तो वो यूं निकलती है जैसे मुश्कीजे से कतरा बहता है। हजरत मलकल मौत इसकी रूह ले लेते हैं और जैसे ही लेते हैं माविन फरिश्ते पल भर भी इसके हाथ में नहीं छोड़ते और इनसे लेकर इस कफन को खुशबू में रख देते हैं। फिर फरिश्ते इसको लेकर आसमान की तरफ ले जाते हैं तो फरिश्तों के जिस जमात से गुजरते हैं वो गुरु पूछता है, ये पाकीज़ा रूह कौन है? फरिश्ते उसके दुनियावी नामों में से बेहतरीन नाम के साथ बताते हैं कि ये फलां बिन फिलां है, यहाँ तक कि वो उसे लेकर आसमान दुनिया पर पहुंच जाते हैं और उसके लिए दरवाजा खुलवाते हैं तो खोल दिया जाता है। हर आसमान के मुकर्रब फरिश्ते दूसरे आसमान तक पहुंचाने जाते हैं, यहाँ तक कि सातवें आसमान तक पहुंचा देते हैं। तो रब फरमाता है, मेरे बंदे का नामा ऐमाल इल्लियन में रख दो और उसे वापस जमीन की तरफ ले जाओ, क्योंकि मैंने उन्हें जमीन से ही पैदा किया, वहां ही लौटाऊंगा और वहां से ही दोबारा निकालूंगा। फिर उसकी रूह उसके जिस्म में वापस कर दी जाती है। फिर दो फरिश्ते आकर तीन सवाल करते हैं, तेरा रब कौन है? तेरा दीन क्या है? ये साहब जो तुम में भेजे गए कौन है? वो कहता है, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इस तरह वो तीनों सवालों का जवाब देता है। आसमान से पुकारा जाता है, मेरे बंदे ने सच कहा है, इसके लिए जन्नती बिछोना बिछाओ, जन्नती लिबास पहनाओ और जन्नत की तरफ दरवाजा खोल दो। चिनाची इसकी तरफ से खुशबू और हवा आती है और इसकी कब्र ताहद निगाह वसाई कर दी जाती है। फिर उसके पास हसीनो जमील चेहरे, बेहतरीन कपड़ों और अमदा खुशबू वाला एक मर्द आता है और कहता है, तुझे खुशखबरी हो, इस सवाब की जो तुझे खुश करेगा। ये 2 दिन है जिसका तुझसे वादा किया गया था। मुर्दा पूछता है, तेरा चेहरा भलाई लाया तो है कौन? वो कहता है, मैं तेरा नेक अमल हूं। ए अल्लाह हमें भी इन नेक बख्तों में शामिल कर दे। आपको वीडियो